जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपके लिए एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और नई भर्ती आपको बता देते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी साथी हैं इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी जैसे नई इन्फॉर्मेशन है या फिर नई भर्ती के बारे में आपको पता चलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक भर्ती है जिसको हम बोलते हैं HPSC है। इसमें आपके जो HCS है, जो HCS है, इसकी आपकी जो पोस्ट हैं वो निकल चुकी हैं। इसको हम हरियाणा सिविल सर्विस भी बोल देते हैं। तो इसकी पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पोस्ट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है दोस्तों। आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके फॉर्म है स्टार्ट हो गए हैं और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसमें 4 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और फ़ी पे करने की अगर बात करते हैं तो सेम फीस है दोस्तों। आपको फ़ीस पेमेंट का कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। तो आपको 2 अप्रैल तक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये इसकी लास्ट डेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट को आप फॉर्म मत भरना, उससे पहले ही आप कोशिश करना है कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए और कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अपना फॉर्म ध्यान से भरें और 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों आज से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के दोस्तों, अभी कोई एग्ज़ाम शेड्यूल अभी HPSC ने जारी नहीं किया है। और जो भी शेड्यूल होगा आपका, जो ये HPSC.gov.in है, इसकी साइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जैसे कि अपना जो एडमिट कार्ड है वहाँ वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगली पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि क्या इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी है वो EWS कैटेगरी है, उसके लिए ये जो आपकी फ़ीस है इसमें आपकी जो फ़ीस है 1000 रुपीज़ है जनरल और EWS के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों SC और OBC, जैसे कि BCA हो गया, BCB हो गया या फिर ESM हो गया, तो इसकी जो फ़ीस है दोस्तों वो 250 रुपीज़ इसकी पेमेंट है। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि जो ऑल कैटेगरी की जो वुमेन के कैंडिडेट है वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 250 रुपीज़ पेमेंट पे करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि क्या इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है। OBC जर्नल है, जैसे कि जर्नल है उसकी अलग फ़ीस है। और BCA और BCB जो हरियाणा में डिवाइडेड है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें 250 रुपीज़ है BCAB के लिए। SC के लिए भी 250 रुपीज़ ही है। और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 1000 है, ठीक है। और फीमेल कोई भी कैटेगरी की फ़ीमेल अप्लाई करती हैं तो उसमें जो फ़ीस रहेगी वो 250 ही रहने वाली है, चाहे वो जनरल हो या फिर वो EWS से अपना फॉर्म फिलअप करती हो दोस्तों, ठीक है। तो 250 रुपीज़ पेमेंट है। आप इसको पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर थी, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट पे दोस्तों, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें ना पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग एज दी हुई है। जैसे कि अगर हम जैसे DSP पोस्ट है उसमें क्या है कि जो आपकी एज है वो आपकी जो एज है 18 से लेकर 27 साल के बीच में आपकी DSP की पोस्ट के लिए आपकी एज रहने वाली है। अगर हम अदर की बात करते हैं तो उसमें आपकी जो एज है वो 42 तक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो
एज है अदर पोस्ट के लिए डीएसपी के अलावा, इसमें जो एज है वो 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो एज है कहाँ से कैलकुलेट होती है, तो एज है वो एज लिमिट एज ऑन 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी से आपकी जो एज है वो काउंट होगी, 2021 से आपकी जो एज है उसी अकॉर्डिंग मान्य होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए इस पॉइंट को। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि जो इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टोटल अगर हम बात करते हैं पोस्ट की जो एचपीएससी में निकली हुई है सिविल सर्विस की, तो टोटल 156 पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग हैं, इसमें डीएसपी की अलग है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोस्ट नेम की, जैसे एचसीएस हो गया, एलायंस सर्विस हो गया, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएट है आपका, कोई भी यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे बीए बीकॉम या फिर बीएससी से अलावा आपके ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको कैंडिडेट जितने भी जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए, ग्रेजुएशन बेस पर ये आपका फॉर्म है, आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पर बता देता हूँ कि दोस्तों की जो ये पोस्ट हैं आपकी, इसमें आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी कितनी आपकी पोस्ट दी हुई है डिपार्टमेंट, या जैसे कि हम बात करते हैं पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए मैंने जो पोस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो एचसीएस है इसमें टोटल आपकी 48 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि जनरल की तो 29 है, एससी की अगर बात करते हैं तो 8 वैकेंसी है, बीसीए की 4 है और बीसीबी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। तो ऐसे मिलाकर जो टोटल है वो 48 आपकी पोस्ट है एचसीएस की। अगर हम बात करते हैं तो डीएसपी की टोटल 7 आपकी पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो 8वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है ये है बीडीपीओ, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें भी सबसे ज़्यादा, यानी कि सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें 46 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा एचसीएस में है। और अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आपकी ये बीडीपीओ की आपकी पोस्ट है सबसे ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं तो एईओ की आपकी 21 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस है पोस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो पोस्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों अगला आपको बता देता हूँ कि पॉइंट क्या है इसमें, आपकी ये जो साइट है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी जो साइट है, यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। और ये रजिस्ट्रेशन लिंक है दोस्तों, नीचे जो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा दोस्तों। तो वहाँ पर आप जाकर अपना जो डायरेक्ट लिंक है, जो ऑफिशियली लिंक है, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओटीपी वगैरह डालने के बाद आपको फिर लॉगिन करना रहेगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, यहाँ से आप लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि दोबारा जो आप इसमें क्लोजिंग डेट है, इसमें आपकी 2 अप्रैल इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों। ठीक है, तो 11:55 तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो एचपीएससी है एचसीएस के, तो इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके थम्स अप वगैरह या फिर इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं। और फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में आप अपना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है। या फिर आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है फर्स्ट चॉइस बेनीवाल, इसको भी आप ज्वाइन करके अपना कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ थी आपको बताई है, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वैकेंसी है अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी साथियों को जय हिंद जय भारत दोस्तों। और थैंक यू सो मच दोस्तों।